जमहूरियत के सत्र, मेरे काबिल एहतराम साथिया और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम 73वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। आज़ादी से पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का कब्जा था। आज़ादी मिलने से एक साल कबल 1946 से दस्तूर बनाने का काम शुरू हुआ। 26 जनवरी 1950 से दस्तूर पर अमल शुरू हुआ। इसीलिए इस दिन को यौम जमहूरियत के तौर पर मनाते हैं। आइए अब हम जमहूरियत के मतलब को समझते हैं। जमहूरी मुल्क होने का मतलब अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए और अवाम के जरिए चलाई जाने वाली हुकूमत। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, इसका कोई मजहब नहीं। तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के साथ यकसा सलूक हो, इसके लिए जमहूरियत बेहतर साबित होती है। पर क्या हमारे मुल्क में जमहूरियत की जड़ें मजबूत हैं? क्या हम अपने हुकूक का इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं? इंसाफ, आज़ादी, मसावत और अखुवत, ये चार उसूल जमहूरियत को मुस्तहकम बनाते हैं। मुल्क का हर फर्द, चाहे वो किसी भी जात, मजहब, फिरके का हो, अगर उसे बोलने, रहने, खाने पीने की आज़ादी हो, इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ उठाने की आज़ादी हो, अगर उसके साथ हर किस्म का इंसाफ हो रहा हो, वो सब मिलजुल कर खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हो, तो हम कह सकते हैं हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। हमारे मुल्क की जमहूरियत मजबूत है। हमें भी अपने हुकूक और फ़राइज़ का इस्तेमाल सही ढंग से करना होगा। 18 साल की उम्र होने पर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराएं, काबिल नुमाइंदा का इंतखाब करें। सही नुमाइंदा का इंतखाब जमहूरियत को तक़वियत पहुंचाता है। आज हमारी पामाल जमहूरियत को दोबारा मजबूत करने की जरूरत है। मैं अपनी तकरीर इस शेर के साथ खत्म करना चाहती हूँ। गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे हम, गुलशन की हर कली की हिफाजत करेंगे।